हेलो दोस्तों, अमन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। इसमें आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे और दोनों क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अभी भी आई होगा 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस का। इससे पिछले वीडियो में मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। ठीक है, आप देख लीजिए। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 5 नंबर आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी आ जाए। आप अच्छा से देखिए, समझिए। फ़ोटो इस टॉपिक में फ़ोटो अगर समझ के बनाने के लिए तो क्वेश्चन कोई जान नहीं है, आप तुरंत बना पाओगे। इसलिए फ़ोटो को देखना कैसे कैसे बनता है फ़ोटो। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ 3 लिखल है या 4 लिखल है, यानी कि इसका मतलब है कि जिससे पहले वाला वीडियो में 1 और 2 बता दिए हैं क्वेश्चन, इसलिए यहाँ 3 और 4 लिखा हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, मतलब एक भवन है और पर मीनार खड़ा है। और गांव देहात में नहीं देखते हो, चाहे शहरों में देखते हो कि छत पर टावर लगा रहता है, हैं? तो बस वैसा ही कंडीशन समझो कि एक छत है और छत पर क्या लगाया गया है, टावर लगाया गया है। और टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। चलो फोटो से बात करते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पर देखो भैया जी, मान लो ये भूमि है। ठीक, भूमि से एक 20 मीटर ऊंचा हम भवन बना लेते हैं। ये भवन है। ठीक, अब इसी के ऊपर काय को बना लेते हैं और एक टावर बना लेते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या है भैया, मैं बनाया भवन। और ये क्या है, क्या बोला था, ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार, ये मीनार है। ठीक, ये मीनार है आपको। ठीक है, ये भूमि है। अब ध्यान से सुनना है भाई क्वेश्चन को। देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि भवन के जो ऊंचाई जो है, ये भवन की ऊंचाई जो है कितना मीटर है, 20 मीटर है। ठीक, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार, शिखर यानी कि माथा पर, ऊपर हेड पर संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल का मतलब होता है निचला पैर, और शिखर का मतलब टॉप। देखो ये मीनार है तो मीनार का पैर ये वाला है, ये वाला, और शिखर ही होगा। तो जो बात बोला है उसको ध्यान देना है। शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर, यानी कि तल और शिखर, यानी कि पहले तल और उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 और 60 है। यानी कि तल से है 45 और शिखर से कितना है, 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तल है तो पहले तल से एंगल बना लेते हैं इससे। ये कितना डिग्री का एंगल है भाई, पहले बोला है मीनार के तल का मतलब 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। फिर शिखर से कितना डिग्री का एंगल बनाया है, 60 डिग्री का ना। चलो अब ये वाला एंगल, ये जो है ये इससे कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल सीधा सीधा रहेगा ना, ज़मीन पर खड़ा लोग मीनार वगैरह। चलो अब हम नामकरण करते हैं इसका। मान लो ए बी है, फिर ई सी है, यहाँ का नाम दे दिए ई डी। ठीक, तब भवन कौन है, ए बी भवन है। मीनार कौन है, ए सी मीनार है, सी ए चाहे ए सी मीनार है। ठीक, अब किसका हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, ए सी का ऊंचाई ज्ञात करना है या सी ए बोलो चाहे ए सी, इसका निकालना है। अब भवन की ऊंचाई कितना दिले है, 20 मीटर। ठीक, अब हमरा एकदम पता है कि काची लिखे सर, का डाटा लिखे सर। तो बस 2 गो तो तुमको दिख रहा है ना, मीनारा भवन तो लौक रहा है ना। तो यहाँ से लिखेगा हल में, माना कि क्या, भवन की ऊंचाई, भवन क्या ए बी ना, ब्रैकेट में लिखते हैं ए बी कितना दिले हैं। माना कि भवन की ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर 20 मीटर, और संचार मीनार क्या है भाई, संचार मीनार की ऊंचाई क्या दिले है, ए सी मान लिए। ठीक,
अब हमरा कुछ दिख नहीं रहा है सर, काची देवल है काची न देवल है, लेकिन तुम्हारा एंगल तो दिख रहा है ना, बस वो एंगल लिख लो बउआ। तो हई फोटो में चलो त्रिभुजिया में तो ई वाला से 45 डिग्री में बनल है, देखो ये वाला लाइन से 45 डिग्री बनल है। तो यहाँ लिखते हैं ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। और हई बड़का त्रिभुज में आ जाओ सी डी बी, यानी एक से कितना डिग्री बनल है 60 डिग्री। तो एंगल सी डी बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को सारा चीज़ जो दिले था हम लिख लिए। अब हमको इसका हाइट निकालना है, ठीक। तब कैसे निकलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज़ है भाई, ये मीनार है, ठीक। अब हमको ए सी का मान निकालना है। तो दो गो त्रिभुज दिख रहा होगा, एगो ए बी सी, ये छोटका ए बी सी और एगो बड़का सी बी डी, जरा में 60 डिग्री का एंगल बनल है। चलो हम पहले छोटका त्रिभुज में चलते हैं, उसके बाद बड़ा त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। ए बी डी छोटका त्रिभुज में कितना एंगल बन रहा है, देखो कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है पता है, नहीं ठीक है, एंगल तो लिखे दिए थे, सॉरी। ए बी डी में कितना डिग्री 45 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग tan 45 डिग्री। tan का मतलब क्या चीज़ होता है पी बाई बी, तो पी का काम ए बी और बी का काम बी डी। तो tan 45 का मान आपको याद होगा 1 होता है। ए बी कितना दिले है 20, और बी डी है नहीं है, बी डी उधर जाएगा तो बी डी 1 जा बी डी बराबर 20 आया। बी डी का मान क्या आया 20 आया। हमको अब चलना है बड़का त्रिभुज में, है बड़का में। तो बड़का त्रिभुज का पहले नाम लिखते हैं। बड़का त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज देखो तो सी बी और है वाला डी में कितना डिग्री है बड़का में 60 ना, तो लिखेंगे tan 60। तो पी बाई बी, तो यहाँ से ताकेगा तब पी है पूरा लौकेगा, यहाँ से ताकेगा, यहाँ से ऊपर पूरा पी पूरा ना लौकेगा जी, पी पूरा ना है, तो पी पूरा है तो कौन सी से लेके बी तक ना। तो हम लिख सकते हैं ना बी सी लिखो चाहे सी भी लिखो, हम बी सी अब बट्टा में कोची बी डी। अब चलो tan 60 का मान √3। अब बी सी का देखो तो हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, फोटो में ध्यान से देखना है। ये बी सी पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ए बी और ए सी मिल ही के नहीं पूरा बी सी बना है, नहीं समझा। हई वाला ये तनबुटकी और हई तनबुटकी, ये दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं पूरा आएगा। तो हम लिखते हैं देखो ए बी प्लस ए सी लिख दें, ए बी प्लस ए सी लिखेंगे तो पूरा आएगा कि नहीं पूरा आएगा। तो बी सी को लिख दे रहे हैं देखो ए बी प्लस ए सी, ठीक। अब बट्टा में कोची है बी डी। अब बी डी का मान देखो कितना है हम लोग 20, बी डी का मान भी 20 रख दिए, ठीक। अब 20 से नहीं जाएगा तो 20 रूट क्या हो जाएगा 3। ए बी है देखो तो ए बी ध्यान देना, ए बी कहीं है, हाँ देखो ए बी है कितना है 20, तो ए बी का मान का रख दिए 20। ए सी नहीं है छोड़ दो। अब बट्टा में अरे बाबा 20 तो इधर चला आया बराबर ए बी का मान रख दिए 20 और प्लस ए सी। 20 तो चला आया ना इधर, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। हमको ए सी निकालना है तो 20 प्लस में है तो नहीं भेज देंगे माइनस में, 20 √3 प्लस वाला होने जाएगा माइनस में ए सी बराबर। अब 20 दोनों में है तो कॉमन लेना 20, यहाँ बेचारा √3 बचा, यहाँ से 20 तक कॉमन लिए तो क्या बचा कुछ नहीं तो 1 अब बराबर ए सी। हमारा ए सी ना निकालना था, देखो तो फोटो में अच्छा से हमको क्या निकालना है ए सी ही निकालना है ना। तो आ गया ना ए सी, अतः लिख देंगे हम लोग, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है 20 √3 - 1 मीटर आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फोटो मेन है, इसका फोटो समझ गया समझो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देख लो आप अच्छा से पढ़ लो क्वेश्चन, फ़ोटो को देख लो, वीडियो को पॉज करके बनाना है आपको, फिर से फ़ोटो और क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आएगा, टेस्ट जो चल रहा है उसमें एक हाइट एंड डिस्टेंस है, पक्का है, वीडियो में के ही हाइट एंड डिस्टेंस है, सोच लेना। आ जा अब अगला क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये जमदार मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। लो अब कोण एंगल नहीं दिया, 60 डिग्री 50 डिग्री देखा, अभी कुछ नहीं दिया, कहा कि पूरक कोण है।
तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर होगी, 6 मीटर होगी। आपको प्रूवमेंट करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बार बार हम लोग मीनार की ऊंचाई ला रहे थे, लेकिन अब कि मीनार की ऊंचाई दिया है, आपको साबित करना है कि हाँ 6 मीटर होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, देखो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है। पहले तो फोटो ना, चलो फोटो तो बोला कि आधार से एक सरल रेखा, तो पहले एक सरल रेखा बना दो। सरल मतलब वो बोला सरल नहीं समझने का, एक रेखा बना दिए, ठीक, ये लाइन खींच दिए। और यहाँ से एक मीनार बना लेते हैं, एक मीनार भी बना लिए। 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। तो एक बिंदु एगो यहाँ है और एक बिंदु एगो यहाँ है मान लेते हैं। तो पहले बिंदु को मिला लेते हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक। ये 90 डिग्री है, नाम देते हैं ABCD, ठीक। अब बोला है कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। साबित करना है कि 6 मीटर होगा, ये आपको साबित करना है, ठीक है। ये सिद्ध करना है कि कितना मीटर होगा, 6 मीटर होगा, ठीक। चलो क्या बोलते, 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से एकदम लास्ट तक ले कितना मीटर है, 9 मीटर है। तब पूरक कोण का होता है भाई, पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो कहलाता है पूरक कोण, ठीक। तो अगर ई वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या बोले, 90 माइनस थीटा। काहे सर, अभी तो बोले कि दो कोणों का जोड़ 190 डिग्री होता है। तो देखो ये के मान लिए है 90 थीटा, अगला के मान लिए है 90 माइनस थीटा, ये दोनों को जोड़ दिए। देखो थीटा थीटा कट गया, कितना बचा, 90 बचा कि नहीं बचा, लौकबे नहीं किया। अरे ए के मान लिए थीटा प्लस अगला क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कट गया, प्लस माइनस कितना बच गया, 90 बचा ना। यानी याद रखना है कि दो कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो कहलाता है कोई चीज, पूरक कोण। एगो होता है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण में दो कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पर ही, सिद्ध करना है। अब किड मानना फनना नहीं है, सिद्ध करना है कि मीनार का नाम कोची, AB की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, 6 मीटर। लाना नहीं है, सिद्ध करना है आपको। 6 का वैल्यू यहाँ पर कोई काम नहीं आएगा, आपको तक सॉल्व करके 6 लाना ही है, ठीक। इसको साबित करना है। यहाँ फोटो में ना ये भर मत देना, चलो मैं काट देता हूँ, यहाँ मैं लिख समझाने के लिए यहाँ लिखा था, लेकिन आप लोग लिख दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और BC कितना दिल है भाई मेरे, 4 मीटर। B से लेकर D तक कितना दिल है, 9 मीटर, ठीक। चलो ACB कितना दिल है, ठिठा दिल है ना, ACB ठिठा दिल है, ठीक। अब आगे आओ, अब क्या दिया है, एंगल ADB कितना दिल है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलो बुआ जी, अब वही बात, tan लगाएंगे चुपचाप से, tan ही यहाँ पर लगाते हैं। tan थीटा बराबर P/B। तो P का काम कौन कर रहा है, AB, अब B का काम कौन कर रहा है, BC। तो tan 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ है ये नहीं, तो क्या रखोगे वैल्यू, कुछ नहीं रख पाओगे। तो tan थीटा के tan थीटा छोड़ दो। AB का मान कोई रख देगा लेगा कि 6 है सर, मारेंगे ना 6, तो सीधे करना है। AB का मान कुछ नहीं रखने का। BC का मान कितना है, 4, ई रख दो। एक मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब वाव बड़का कौन त्रिभुज में चल रहे हैं पता है, ला लिखवे नहीं किए, त्रिभुज ABC में लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब कौन सा त्रिभुज, बड़का त्रिभुज में ABD में लिखेंगे, त्रिभुज ABD में। अब 90 माइनस थीटा है ना, तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। tan थीटा का मान P/B, तो P का काम AB और B का काम कौन, पूरा BD। tan 90 माइनस थीटा का मान का, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। फार्मूला दूसरा वीडियो में जाकर देखिएगा, पूरा फार्मूला लिखल होगा। AB तो सर जी सीधे करना है। और BD कितना है, देखो तो ऊपर फोटो में BD दिख रहा है, कितना है, 9।
यहाँ 9 रख दिए, इसको मान लेते हैं सेकेंड। हमको ए बी का मान 6 लाना है, तो लिखेंगे आप समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में गुना करने पर। अब गुना कर रहे हैं तो फर्स्ट कौन है, देखो ये है, तो LHS के गुना LHS से, RHS के गुना RHS से, तो लिखेंगे tan थीटा, इधर वाला इसका 2 वाला के cot थीटा, इधर क्या है AB, अब भाई क्या है 4 है, इसका में क्या है AB बाई 9 है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। AB में AB से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और 9 चौका क्या हो जाएगा 36 इधर आ जाएगा, तो गुना में 36 से कम क्या हो जाएगा 36 से बराबर में AB का स्क्वायर। हमको AB स्क्वायर नहीं चाहिए, AB चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट 36 बराबर AB, और 36 का मतलब 6 बराबर AB आ गया ना। AB बराबर 6 लाना था ना, देखो AB बराबर क्या लाना था, मैं काटा जो 6 नहीं लाना था, लिख देंगे प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपकी VVI है इस बार का, देख लीजिए आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझिए, आप बनाइए अच्छा से, प्यार से समझ में आएगा। इसमें मेन क्वेश्चन है, फ़ोटो बना लिए तो सब काम समझिए कि हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप, ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनका भी भला कराइए, ठीक है। थैंक यू।